स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एनसीईआरटी का चैप्टर 7 कंसर्न्स एंड नीड इन डाइवर्स कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे, जिसमें कि हम फर्स्ट पार्ट कवर करेंगे न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड हाइजीन। अब आते हैं टॉपिक पर, जिसका नाम है हेल्थ केयर। हेल्थ केयर कंसिस्ट ऑफ ऑल द वेरियस सर्विसेज प्रोवाइडेड टू इंडिविजुअल और कम्युनिटीज बाय एजेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज और प्रोफेशन। इसमें क्या है कि जो हेल्थ केयर है वो सभी इंडिविजुअल्स को, ठीक है, जो भी एक सोसाइटी में लोग रह रहे हैं, ठीक है, एक कम्युनिटी में जो लोग रह रहे हैं या इंडिविजुअल्स जो है उनको सर्विसेज मिलेंगी। ठीक है, कौन सी सर्विस मिलती है? बेसिकली हेल्थ सर्विस मिलती है। अब हेल्थ सर्विस में बेसिकली उसका पर्पस क्या होता है कि ये इसका पर्पस जो होगा, पर्पस ऑफ प्रमोटिंग, मेंटेनिंग, मॉनिटरिंग और रिस्टोरिंग हेल्थ। ठीक है, बेसिकली हेल्थ के ऊपर काम होता है। जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं ना, किसी भी एरिया में डिस्पेंसरीज होती है या किसी डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स हैं। ठीक है, ये हेल्थ केयर क्या है? बेसिकली लोगों की जो हेल्थ है वो ठीक रहे, उस पर्पज से बनाए जाते हैं हेल्थ केयर। दस हेल्थ केयर क्या इंक्लूड करता है? प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव एंड थेराप्यूटिक केयर। ठीक है, ये याद रखना है कि क्या करता है हेल्थ केयर, क्या इंक्लूड करता है? प्रिवेंटिव मतलब किसी भी बीमारी को रोकना। जैसे रेनी सीजन में आपने देखा होगा कि पोस्टर्स लगते हैं या अवेयरनेस होती है कि रेनी वाटर को कलेक्ट मत होने दो क्योंकि उससे मलेरिया या डेंगू होगा। ठीक है, प्रमोट करेगा एक हेल्दी हाइजीन जो है उसे प्रमोट करेगा, जैसे स्वच्छ भारत अभियान था। ठीक है, थेराप्यूटिक केयर क्या होता है कि कोई भी बीमारी है, ठीक है, उसका इलाज कैसे होगा उसको प्रमोट करता है, तो उसे कहते हैं थेराप्यूटिक केयर। ठीक है, हेल्थ केयर सर्विसेज आर डिलीवर्ड एट 3 लेवल्स। ठीक है, हेल्थ केयर सर्विसेज कैसे डिलीवर्ड होती है? 3 लेवल्स पर होती है, प्राइमरी केयर, सेकेंडरी केयर एंड टर्शरी केयर। ठीक है, प्राइमरी केयर क्या होता है कि ये फर्स्ट लेवल होता है, ठीक है, जिसमें एक इंडिविजुअल डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आता है। प्राइमरी हेल्थ केयर में क्या होता है, जैसे कि डिस्पेंसरीज होती है ना किसी इलाके में, मतलब किसी कम्युनिटी में डिस्पेंसरीज होती है, तो वो क्या है? प्राइमरी हेल्थ केयर का एग्जाम्पल है, लेकिन वहाँ पे छोटी बीमारियों का इलाज होता है, ये याद रखना। ठीक है, सेकेंडरी हेल्थ केयर क्या होता है? जब पेशेंट को प्राइमरी हेल्थ केयर से स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल में ले जाया जाएगा, जो कि एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में होगा। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? सेकेंडरी हेल्थ केयर। टर्शरी हेल्थ केयर क्या होती है? जब पेशेंट को प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ सिस्टम से फायदा नहीं हुआ, ठीक है, वो ठीक नहीं हुआ, तब जाके उसको एक स्पेशलाइज्ड इंटेंसिव केयर में लेकर जाया जाएगा, जहाँ पे सारी इक्विपमेंट्स होंगे। ठीक है, एडवांस डायग्नोस्टिक सपोर्ट मिलेगा, मेडिकल केयर मिलेगी, तो वो क्या है? टर्शरी हेल्थ केयर। जैसे कि एम्स हो गया, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है ना पूरा इंडिया का, तो ये क्या है? टर्शरी हेल्थ केयर का एग्जाम्पल है। अब आते हैं इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ के ऊपर। ठीक है, कि हेल्थ के इंडिकेटर्स क्या है? ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा कि हेल्थ जो है वो मल्टी डायमेंशनल है। ठीक है, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल हेल्थ पढ़ा था ना हमने, तो हर एक डायमेंशन जो है वो इन्फ्लुएंस होती है कुछ फैक्टर्स पर से। ठीक है, अब इसीलिए क्या होता है कि यहाँ पर ना सेवरल इंडिकेटर्स दे रखे हैं जिससे कि हम हेल्थ को असेस कर सकते हैं। ठीक है, मोर्टेलिटी अगर हम देखना चाहेंगे, अगर मैं रिसर्च कर रही हूँ, मैं देखूंगी कि किसी एरिया में कितनी मोर्टेलिटी रेट है। मोर्टेलिटी का मतलब होता है कितनी डेथ रेट है। ठीक है, मॉर्बिडिटी का मतलब होता है इलनेस या डिजीज, कितनी उस एरिया में कितनी बीमार लोग हैं। ठीक है, डिसेबिलिटी रेट, न्यूट्रिशनल स्टेटस, हेल्थ केयर डिलीवरी, यूटिलाइजेशन, इन्वायरमेंट, हेल्थ पॉलिसी, क्वालिटी ऑफ लाइफ एक्सेट्रा। ये सारे क्या है? ये इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ है, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं? किसी भी पर्टिकुलर एरिया, रीजन या कंट्री का हेल्थ स्टेटस पता लगा सकते हैं। अब आते हैं न्यूट्रिशन एंड हेल्थ के ऊपर। ठीक है, इससे पहले भी वीडियोस में हमने पढ़ रखा है कि न्यूट्रिशन और हेल्थ जो होती है वो इंटरलिंक्ड है। ठीक है, अगर न्यूट्रिशन अच्छा होगा तभी हेल्थ अच्छी होगी। ठीक है, न्यूट्रिशन इज कंसर्न्ड विद मेंटेनेंस ऑफ बॉडी ऑर्गन। ठीक है, जैसे कि सेकंड लाइन है ना, उसमें कह रहा है कि जो न्यूट्रिशन है वो जरूरी है, किस लिए? मेंटेनेंस ऑफ बॉडी ऑर्गन। ठीक है, बॉडी ऑर्गन को बनाए रखने के लिए। टिश्यू इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, टिश्यू का स्ट्रक्चर और फंक्शन ठीक से होते रहे। इट इज ऑल्सो कंसर्न्ड विद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, और किस लिए जरूरी है? किस ह्यूमन बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। ठीक है, गुड न्यूट्रिशन एनेबल्स द पर्सन टू एंजॉय गुड हेल्थ। ठीक है, अगर अच्छा न्यूट्रिशन होता है तभी एक पर्सन क्या करेगा? अपनी हेल्थ को एंजॉय कर पाएगा, इन्फेक्शन से दूर रहेगा, उसकी एनर्जी लेवल्स अच्छे रहेंगे और डेली टास्क को वो अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाएगा। ठीक है, थर्ड पर आते हैं, थर्ड लाइन पर। इन केस ऑफ चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट, न्यूट्रिशन इज वाइटल फॉर देयर ग्रोथ, मेंटल
डेवलपमेंट एंड अचीविंग देयर पोटेंशियल। इसमें क्या है कि जो इन केस ऑफ चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट में के केस में क्या होगा, न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है उनके ग्रोथ के लिए, क्योंकि ये जो चिल्ड्रन और एडोलसेंट की जो स्टेज है ना, इसमें क्या होता है कि बहुत ग्रोथ स्पर्ट होता है, ठीक है। इससे पहले वीडियो में पढ़ा हुआ है कि अचानक से ग्रोथ होती है, ठीक है, और मेंटल डेवलपमेंट होती है उनकी, तो उसकी उनके पोटेंशियल के लिए ना, उनके पोटेंशियल को अचीव करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं फोर्थ पर। फॉर अडल्ट के लिए क्या है कि एडुकेट न्यूट्रिशन जो है वो बहुत क्रूशियल है टू लेड अ सोशल एंड इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव एंड हेल्दी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है उनके। इन टर्न हेल्थ स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल डिटरमाइन द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ अ पर्सन एंड फूड इनटेक। इसमें क्या है कि जो हेल्थ स्टेटस है ना किसी भी इंडिविजुअल का, वो डिटरमाइन करता है उनका न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, ठीक है, कि मतलब क्या है एक पर्सन का न्यूट्रिशनल इनटेक कितना होगा, ठीक है, कितना फूड इनटेक होगा, वही उसका हेल्थ स्टेटस डिसाइड करता है, ठीक है। अब ड्यूरिंग इलनेस न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट इंक्रीजेस, ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी बीमारी होती है, हम जब भी बीमार होते हैं, ठीक है, तो न्यूट्रिएंट जो रिक्वायरमेंट होती है ना वो बढ़ जाती है, ठीक है, और जो न्यूट्रिएंट होते हैं ना उनका जो ब्रेक डाउन होता है हमारी बॉडी में वो बढ़ जाता है, जिस वजह से हमारी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। इसीलिए बीमार जब भी होंगे, ठीक है, तो इसीलिए डिजीज हमें जब होंगी तो वहाँ पर क्या होता है, हमारा न्यूट्रिशनल स्टेटस डायरेक्टली अफेक्ट करता है, तभी तो हम बीमारी में क्या होता है, वीकनेस से होने लगती है, इवन हमारा वेट भी लूज हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए क्या कहा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि न्यूट्रिशन इज अ फंडामेंटल पिलर ऑफ ह्यूमन लाइफ। क्या है, न्यूट्रिशन एक फंडामेंटल पिलर है ह्यूमन लाइफ का, हेल्थ का और डेवलपमेंट का। हमारी फूड में 50 से भी ज़्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं, ठीक है। अब जो न्यूट्रिएंट है ना वो दो तरीके के होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट, ठीक है। मैक्रो का मतलब होता है लार्जर अमाउंट में और माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल अमाउंट में, ठीक है। तो मैक्रो जैसे कि लार्ज अमाउंट में जो फूड में प्रेजेंट होता है, जैसे कि फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फाइबर। जो स्मॉल क्वांटिटी में होता है जिसे हम माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं, वो क्या है, वो मिनरल्स है, ठीक है, जैसे कि आयरन, जिंक, सेलेनियम एंड वेरियस वाइटामिन्स। अब वाइटामिन्स भी दो तरीके के होते हैं, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स, ठीक है, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट है। अब आते हैं मैल न्यूट्रिशन पर। मैल न्यूट्रिशन क्या है, दो तरीके का होता है, अंडर न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन। बेसिकली अंडर न्यूट्रिशन क्या है कि जब भी या तो मेरी बॉडी में न्यूट्रिएंट की कमी है, ठीक है, इन एडुकेट इनटेक रिजल्ट इन अंडर न्यूट्रिशन। जैसे कि अगर आयरन की मेरी बॉडी में कमी होगी तो मुझे अनीमिया होगा, ठीक है, ये अंडर न्यूट्रिशन है। ओवर न्यूट्रिशन क्या होता है, जब किसी न्यूट्रिएंट की एक्सेस हो जाती है बॉडी में, जैसे कि ओबेसिटी के केस में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट या फैट ज़्यादा होता है, तो ये तभी क्या होता है, ओबेसिटी होती है। तो ये क्या है, एक्सेस इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट रिजल्ट इन ओवर न्यूट्रिशन। अब आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूट्रिशनल वेलबींग। इसमें क्या ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि न्यूट्रिशनल वेलबींग को अफेक्ट करते हैं। तो WHO ने 4 लिस्ट बताई है कि 4 मेन फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं, ठीक है, न्यूट्रिशनल वेलबींग को। तो फर्स्ट है फूड एंड न्यूट्रिएंट सिक्योरिटी। फूड एंड न्यूट्रिएंट सिक्योरिटी में क्या है कि हर पर्सन को, ठीक है, उसकी एज को छोड़कर, अगर मैं उसकी एज ना लूँ, ठीक है, एवरी पर्सन, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, ठीक है, सबको ही एक्सेस होना चाहिए एडिक्वेट फूड एंड न्यूट्रिएंट थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल मिलना चाहिए उनको एक अच्छा खाना, एज पर इज हर रिक्वायरमेंट टू एनेबल हिम टू लीड अ हेल्दी लाइफ, ताकि वो क्या कर सके, एक हेल्दी लाइफ जी सके, ठीक है। सेकंड जो है केयर फॉर दोज हु आर वल्नरेबल, ठीक है। वल्नरेबल में क्या होता है कि इसका मतलब है कि हर एक इंडिविजुअल, ठीक है, हर किसी को क्या एक लविंग केयर अटेंशन चाहिए, ठीक है, जो कि रिफ्लेक्ट होता है केयरिंग बिहेवियर के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे कि बेबीज होते हैं छोटे, उनको क्या चाहिए, अपनी मम्मी का प्यार चाहिए, ठीक है, अपनी मम्मी से उनको मिल्क चाहिए। तो वेदर द बेबी रिसीव द करेक्ट टाइप एंड अमाउंट ऑफ फूड एज वेल एज केयर एंड अटेंशन, तो बेबी को क्या मिले, पूरी करेक्ट मतलब ठीक से उनको खाना मिलता रहे, केयर और अटेंशन उनको मिलती रहे, ठीक है। अगर एक्सपेक्टेड मदर्स हैं, मतलब जो कि प्रेग्नेंट है, उनको क्या है, उनको भी केयर और सपोर्ट मिले फैमिली से, ठीक है, जिससे कि उनके मेंटल फिजिकल हेल्थ भी ठीक रहे और उनको सारे न्यूट्रिएंट मिलते रहे, जो भी एक उनके अंदर जो फिटनेस है उसकी ग्रोथ हो सके, जिससे कि द कम्युनिटी एंड इन केस ऑफ वर्किंग, अगर कोई वर्किंग मदर्स है
तो उनको किससे सपोर्ट मिले? एम्प्लॉयर से, जहाँ वो काम करते हैं वहाँ का इन्वायरमेंट ठीक हो। सिमिलरली पर्सन्स हु आर इल, अगर कोई पर्सन बीमार है, ठीक है, या मतलब सफ़र कर रहा है किसी बड़ी बीमारी से, तो वहाँ पर उसको सपोर्ट मिले, ठीक है, अच्छे तरीके से सपोर्ट मिले, उसका इलाज हो ठीक से, उनको फूड मिले, नरिशमेंट मिले और मेडिकेशन मिले जिससे कि वो जल्दी से ठीक हो सके। तो ये फैक्टर्स है जो कि अफेक्ट करते हैं न्यूट्रिशनल वेलबींग को। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पर। थर्ड जो है हेल्थ फॉर ऑल, ठीक है, सबकी हेल्थ का ध्यान रखना है। जैसे कि इसमें क्या होगा कि प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, बीमारी से बचाना है, डिजीज को क्योर करना है, ठीक करना है, ठीक है, स्पेशल अटेंशन देनी है जिसको कि मतलब इन्फेक्शियस डिजीज में जो क्या होता है एक स्पेशल अटेंशन देनी है, since they can deplete the body of nutrient and lead to poor health status। इन्फेक्शियस डिजीज में क्या होता है, लोग दूर भागते हैं लोगों से बेसिकली, बट वहां पर क्या होता है कि हमें प्रिकॉशन रखनी होगी और उसका सपोर्ट करना चाहिए कि ताकि वो जल्दी से हील कर सके, जल्दी से ठीक हो सके। क्योंकि इन्फेक्शियस डिजीज में क्या होता है, पूरी बॉडी को वो डिप्लीट कर देता है, उसके न्यूट्रिएंट खत्म हो जाते हैं और उसका पुअर हेल्थ स्टेटस हो जाता है। ठीक है, तो उसे ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए, उसका साथ देना चाहिए, ये नहीं कि दूर भाग जाना चाहिए। हाँ, प्रिकॉशन रखनी है बट उसका भी इलाज करवाना चाहिए। एवरी सिटीजन शुड गेट अ मिनिमम अमाउंट ऑफ हेल्थ केयर। हर एक सिटीजन के लिए क्या है, हेल्थ केयर सिस्टम्स पड़े तो एक मिनिमम अमाउंट ऑफ हेल्थ केयर होनी चाहिए। हेल्थ इज अ बेसिक ह्यूमन राइट। हेल्थ क्या है, एक बेसिक ह्यूमन राइट है। कुछ जो डिजीज होती है ना, जो कि मतलब इंडिया में बहुत ज़्यादा ही होती है, जैसे कि बच्चों को डायरिया, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, मीसल्स जो माता निकल आती है कहते हैं, ठीक है, मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस, ये इंडिया में बहुत ज़्यादा ही होता है। पहले होता था, अभी तो ट्रीटमेंट के थ्रू हम इसे क्योर भी कर चुके हैं। फोर्थ जो है सेफ इन्वायरमेंट, ठीक है, सेफ इन्वायरमेंट मिलना चाहिए जो कि फोकस करता है एस्पेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड केमिकल सब्सटेंसेस विच में इन्फ्लुएंस हेल्थ, जो भी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि पॉल्यूशन है, ठीक है, पॉल्यूशन को कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है, ये भी तो एक ह्यूमन की लाइफ है, जिससे कि क्या होता है, काफ़ी सारी डिजीज होती है पॉल्यूशन से। तो क्या एक सेफ इन्वायरमेंट मिलना चाहिए। दिस इंक्लूड सेफ पोटेबल ड्रिंकिंग वाटर, ठीक से पीने का पानी साफ होना चाहिए, सेफ इन्वायरमेंट होना चाहिए, फूड अच्छा मिलना चाहिए और प्रिवेंशन ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, ठीक है, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन को जो है उसको रोकना चाहिए, ठीक है, तभी क्या होगा, तभी हमारा न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा रहेगा, हमारी न्यूट्रिशन वेलबींग अच्छी रहेगी।